अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, तो लगातार वो अपने बयानों से विवादों में खड़े दिखाई देते हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो संसद में जब वो बयान देते हैं तो उसके लिए विशेषाधिकार हनन नोटिस जो है वो उनके लिए जारी किया जाता है। अब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वहाँ पर लगातार जो है भारत के विरोधी, भारत के आंतरिक मुद्दे वहाँ पर उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, राहुल गांधी फॉर कांग्रेस इज़ एन एक्सीडेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स विच कांग्रेस थॉट की होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप कोई अच्छी रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार अरे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो गया, मेरी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वो एक्सीडेंट है। कहने का मतलब है कि भाई अगर राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, तो खुद वायनाड के सांसद हैं, तो उनको फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिर कांग्रेस को बोलना कि कर्नाटका के अंदर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीतारमैया और डीके शिव कुमार इतना काम क्यों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल को रिज़ाइन कर देना चाहिए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को रिज़ाइन कर देना चाहिए। 2023 में इनको नहीं लड़ना चाहिए। 2019 चुनाव में कांग्रेस को 10 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले थे, वो कह देने चाहिए नहीं है। सो वाई आर दे वेस्टिंग पीपल्स टाइम। देखिए, इस देश में अपनी हार और अपनी हताशा की वजह से कांग्रेस पार्टी अगर लोकतांत्रिक ढांचे को क्वेश्चन करेगी, तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की भाषा में फ़र्क क्या है फिर? वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का वो चीन के साथ जो प्रेम है वो दोबारा से देखने को मिल रहा है। सवाल वो उठाते हैं लगातार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, अगर हम देखें तो वो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की फोटोज जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा करके बोलते हैं कि चीन ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, चीन इतना प्रगति कर रहा है, चीन जो है इतना आगे चला गया है भारत से। देखिए, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी, सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी फ्रंट है और कोई फॉरेन पावर्स जो है उनके पीछे सपोर्ट कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब रफाल का पूरा उनने मुद्दा उठाया था, सब कुछ क्लियर था कि कोई स्कैम नहीं है, और रफाल से फिर अगर मान लीजिए रफाल नहीं आता तो इससे फ़ायदा किसका होता? सिर्फ और सिर्फ चीन का होता, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने अगर कोई कॉम्पिटिंग पावर है, चीन है। उसके बाद जब एलएसी के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता थे जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के सैनिकों को चाइना ने पीट दिया, फ़ायदा किसका होता है? चाइना का होता है। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का निकला था तो कौन कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान के पूरे प्रोसेस को फॉरेन पावर्स और फॉरेन की रिक करने की कोशिश करने के? व्यक्ति का नाम था कांग्रेस पार्टी के उस वक्त कपिल सिब्बल मौजूद थे, जिस वक्त समाजवादी पार्टी के थे। अब वापस से राहुल गांधी, अगर आप जॉर्ज सोरोस की बात करें, जॉर्ज सोरोस ने क्या बोला कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो डिक्टेटरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद राहुल गांधी ये सेम स्टेटमेंट देते हैं। जॉर्ज सोरोस के व्यक्ति राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो की यात्रा करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये एक इंटरनेशनल पूरी लॉबी है जिसके फ्रंट है इस देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल नेता जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हिंदुस्तान जो है वो इतने मजबूती से आगे कैसे बढ़ रहा है। दलाली हट गई है, फॉरेन पावर्स जो है पुश एंड पुल नहीं कर पा रहे। अगर आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद से डॉक्टर होमी भाभा वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, और कैसे सस्पिशियस रूप से उनकी मौत हो गई थी, और उससे हमारा किस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे हो गया था। लाल बहादुर जी की, शास्त्री जी की भी सस्पिशियस रूप से मौत हुई थी। इससे फ़ायदा किसका हुआ था? फॉरेन पास का हुआ था। कह मैं ये रहा हूँ कि इस वक्त देश जो एक बहुत निर्णायक मोड़ पे है, जहाँ हमारी ग्रोथ रेट चाइना से ऊपर है, जहाँ कहा जा रहा है 2047 तक हम डेवलप नेशन होंगे। इसको अगर हिंदुस्तान के कुछ नेता रोकना चाहते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उन्हीं फॉरेन पावर्स का होगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि हिंदुस्तान आँख में आँख डालकर, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सबसे बात करें। इनफैक्ट आज अमेरिका, ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ी इकॉनमी हिंदुस्तान की। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी एक वीक इंडिया क्यों चाह रहे हैं? इसी बीच आपने जो जिक्र किया यहाँ पर सुरक्षा बलों का, राहुल गांधी ने ये भी कहा ब्रिटेन में जाकर कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा था, जम्मू कश्मीर में था, तो मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं उसके साथ में उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कार बॉम्ब जो था वो एक टेरर अटैक नहीं था। इफ़ यू रिमेंबर, जब वो पुलवामा वाला, तो उनसे टेरर वर्ड नहीं निकला था। इसके साथ में ये व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि आतंकवादियों को मैंने देखा और मैंने आतंकवादियों, हमने कुछ नहीं किया। दिस स्पीक्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द गाय। और यही माइंडसेट था जिसके कारण गिलानी जैसे सेपरेटिस्ट टेररिस्ट लोग जो हैं वैली के अंदर पनपा करते थे, यासिर गिलानी जैसे लोग जो है पनपा करते थे, और हम पाकिस्तान के साथ में ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते करते थे, और हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुआ करते थे। देखिए, ये एक सब पूरी लॉबी है जो
वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में थ्राइव करती है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 2008 का जो एमओयू हुआ था जिसमें शी जिनपिंग के साथ में जो एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयू की ट्रांसपेरेंसी अभी तक हमें नहीं पता है। सो इट्स नो लॉन्गर अबाउट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब ये बन चुका है कि लार्जर इंटरनेशनल पावर्स वांट नरेंद्र मोदी आउट ऑफ इंडिया, जिससे कि वो हिंदुस्तान के अंदर दलाली कर सके, दबदबा कर सके और हिंदुस्तान की ग्रोथ को रोक सके। क्योंकि आज हिंदुस्तान ट्रूली पहली बार एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें किसी के दबाव में आके जो है, किसी भी कमीशन एजेंट के, किसी भी नेशन के दबाव में आके नहीं आ रहा है। तभी हम रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी डील कर रहे हैं। दिस इज व्हाट चाइना जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जहाँ पे रियल एस्टेट जो बूम था वो नीचे जा चुका है, जिसकी ग्रोथ रेट हिंदुस्तान से कम में है। और आज अब सब लोग, भले फॉक्सकॉन से लेके कोई भी दूसरी कंपनी, जो हिंदुस्तान को जो है एक शाइनिंग स्पॉट के रूप में देख रही है। सो आज जो 2024 की फाइट होगी, वो लोग जो स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते हैं वर्सेस जो लोग एक वीक इंडिया चाहते हैं, उनके बीच में होने वाली है। और दुख की बात यह है कि जो राहुल जी नैरेटिव पेडल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव है, वीक इंडिया फोर्सेस को ही इसके अंदर फ़ायदा देगा। एंड एज ए सेड दैट एवरी ट्रू मीनिंग कांग्रेस पॉलिटिशियन जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहता है कि करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। इसी बीच उन्होंने ये भी बयान दिया वहाँ पर कि मेरे फ़ोन में पेगासस था, मेरे को आकर इंटेलिजेंस जो है उनके लोगों ने कहा कि पेगासस से आप ध्यान से बात कीजिएगा, ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा, आपका फ़ोन जो है ट्रेस किया जा रहा है सरकार की तरफ से। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इट कम्प्लीटली क्लियर कि जब मांगे गए थे एविडेंसेस, तो इनमें से कोई भी नेता नहीं दे पाए थे। सो देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि एक लाए बोलो, उसको बार बार बोलो, पर उससे ज़्यादा ही सिनिस्टर है, ये ईविल है। मैं बताऊँ ईविल क्यों है? क्योंकि ये लोग ये बाहर जाके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बाहर उन फोर्सेस और पावर्स को कह रहे हैं कि भैया हमें पैसा दो, इनडायरेक्टली हमें पैसा दो, हिंदुस्तान में मोदी को हटाने के लिए हम जो है वही व्यक्ति जो होने वाले हैं। अदरवाइज दिस डज नॉट एड अप। जॉर्ज सोरोस एक पेपर से पढ़ता है, कहता है लोकतंत्र नहीं है, मोदी को हटाना है, और उसके एकदम से जाके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करती है। फिर राहुल गांधी उसी मुल्क के अंदर जाके ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस मुल्क से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई। सो हाउ कम जॉर्ज सोरोस एंड राहुल गांधी आर सिमिलर? दे बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम लार्जर नेटवर्क विच वांट्स इंडिया टू गो डाउन, इंडिया टू बिकम वीक। और मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि आज इस देश में 10 से ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। सो ये इतने सारे लोग जिनने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को भी वोट किया है, उनके मुंह पे भी दिस इज़ अ बिग, मैं कहूँगा बड़ा अपमान है कि जब इस देश में 10 से ज़्यादा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तब आप कह रहे हो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और जब बीजेपी सरकार में नहीं थी 50-40 साल तक, तब उनने ये नहीं कहा था कि अपार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी के लोकतंत्र खत्म है। ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाज फॉलोड एंड दैट इज एज इट इज। सो इट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है जो मिस्टर गांधी ने किया। एंड अरुण जेटली ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस हैज बिकम अ फ्रिंज पार्टी एंड मिस्टर राहुल गांधी इज ट्रूली रिप्रेजेंटिंग अ फ्रिंज पोजिशन। सो व्हाट राहुल गांधी सेज और व्हाट अ फ्रिंज फ्रॉम से जम्मू कश्मीर सेज, या व्हाट से उमर खालिद कहते थे, इन दोनों की कथनी में कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। सर, आपका मीडिया लाइन का एक बहुत लंबा आपको एक्सपीरियंस है, बड़ा अनुभव है, उसको लेकर भी वो वहाँ सवाल उठाते हैं भारतीय मीडिया पर कि मीडिया पर दबाव बनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, केवल हिंसा फैलाने का काम करते हैं मीडिया के लोग। देखिए, मैं राहुल जी की बातों को सीरियसली नहीं लेता। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी अब उनकी बातों को कम सीरियसली लेने लग गई हैं। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर सीरियसली लेते हैं, ऐसे कई लोग बोलते हैं। सो आई डोंट टेक हिम सीरियसली। मेरे लिए वरी इस बात की मेरे मित्र कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, भले वो मीडिया पे अटैक, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, इफ़ यू रिमेंबर ही हैड टू अपोलोजाइज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी बिकी हुई है। सो एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच डज नॉट अग्री विद दिस व्यू पॉइंट और गिव्स अ फेयर ओपिनियन, उनको उससे दिक्कत है। अब इस देश के अंदर इतने सारे, आप खुद डिजिटल मीडिया के अंदर हैं, इतने सारी एंटी मोदीज़म है, प्रो मोदीज़म है, सब कुछ है, पर कोई ये तो नहीं कहता ना कि भाई बिकाऊ है पूर्ण रूप से। सो साथ में अगर आप देखें, राहुल गांधी ने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की भारत जुड़े यात्रा कर दी, कितने चैनलों ने उसको पूरा फ्रंट पेज पे देखा है। पर आइडियली स्पीकिंग कांग्रेस इज अ डबल डिजिट पार्टी। इफ़ आई आस्क यू कि भाई कांग्रेस और टीएमसी के बीच में सीट्स का डिफरेंस क्या है, बहुत रेयरली कम है, बट स्टिल कांग्रेस गॉट दैट मच मीडिया कवरेज। तो इनफैक्ट अभी भी जो जितनी मीडिया कवरेज है वो ज़्यादा टिल्टेड जो है कांग्रेस की इकोसिस्टम की तरफ में है। और ये अगर आपको याद होगा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ समय पहले स्टेज से कहा था सभी ऑफिसर्स को, ईडी और सीबीआई कि देख लेना, अगर हम भी सरकार में आएंगे तो सब पे कार्रवाई करेंगे। सो नाउ इट हैज़ गॉन डाउन टू थ्रेट, इंटिमिडेशन, एंड आई थिंक इट्स अ लार्जर ग्लोबल प्लॉय जो पूरे इंटरनेशनल नेक्सस, जिसके अंदर जॉर्ज सोरोस भी एक हिस्सा है, जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 2024 के अंदर वापस से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए। सो दिल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। राहुल गांधी इज जस्ट अ फेस ऑफ दैट।
ये हमारे साथ जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी, और इन्होंने जो है बेबाकी अंदाज से बताया कि किस प्रकार से राहुल गांधी वो जो है यहाँ पर जो भी बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी देशों की मदद लेना चाहते हैं यहाँ पर केंद्र में 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें सत्ता पाने के लिए।